नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आज डॉक्ट्रिन ऑफ एसिलरेशन, जिसे सेक्शन 27 में बताया गया है, उसको लेकर उपस्थित हूं। समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एसिलरेशन किसे कहते हैं। सेक्शन 27 एक स्पेसिफिक ट्रांसफर की बात करता है। सेक्शन 27 में जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसिलरेशन दिया गया है, इसका मतलब है कि अगर एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी में किसी दूसरे व्यक्ति के इंटरेस्ट को क्रिएट किया और वहां यह भी साथ में लिख दिया कि अगर इस व्यक्ति का इंटरेस्ट फेल हो जाएगा तो प्रॉपर्टी किसी तीसरे आदमी के पास चली जाएगी, तो सेक्शन 27 कहता है अगर पहला जो ट्रांसफरी है उसका इंटरेस्ट फेल होता है तो प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो थर्ड पर्सन के पास मूव कर जाएगी। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ एसिलरेशन कहते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। ए अपनी लैंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को, जो उसकी बिटिया है। ए अपनी लैंड प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करता है, लेकिन शर्त लगाता है कि बी ए के मरने से 3 महीने के अंदर लैंड प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम पर ट्रांसफर कराएगी, सारे ड्यूज क्लियर करेगी प्रॉपर्टी के और प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर कराएगी, तभी बी को ये लैंड प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर बी ऐसा करने में फेल हो जाती है तो ये लैंड प्रॉपर्टी सी के पास चली जाएगी। तो यहां इस प्रॉपर्टी में 2 इंटरेस्ट क्रिएट हुए। पहला इंटरेस्ट बी के फेवर में है, अगर बी अपने शर्तों को पूरा कर देती है वो प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगी। लेकिन अगर किसी कारण से बी फेल कर जाती है तो यह प्रॉपर्टी सी के पास, जो दूसरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, उसके पास चली जाएगी। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ एसिलरेशन कहते हैं। यहां फेल जो हो रहा है, पहला इंटरेस्ट जो फेल कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो किस तरीके से फेल हो, जैसा ट्रांसफरर चाहते हैं उसी तरीके से फेल हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसी एग्जांपल में देखिए, अगर बी ए के लाइफ टाइम में ही मर जाए, अगर बी जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई कि वो लैंड के ड्यूज क्लियर करके 3 महीने में सारे पेपर पे अपना नाम चढ़वाएगी तो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, ये ए के जिंदा रहते ही मर जाए तो अब ना ए मरे ना 3 महीने का समय बी को मिला। इसका मतलब पहला इंटरेस्ट फेल कर गया। इसका मतलब यह है कि सी को प्रॉपर्टी चली जाएगी, सी को जो इंटरेस्ट दिया गया वो वैलिड बना रहेगा, वो मूव करेगा। अब आते हैं, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ एसिलरेशन के एक्सेप्शन भी हैं? तो डॉक्ट्रिन ऑफ एसिलरेशन के 2 एक्सेप्शन हैं और ये सेकंड पैराग्राफ ऑफ सेक्शन 27 में बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला कहता है कि जब पहला क्रिएटेड इंटरेस्ट इनवैलिड होगा, अगर जो पहला इंटरेस्ट क्रिएट किया गया वो इनवैलिड है तो बाद के जो भी इंटरेस्ट क्रिएट किए जाएंगे वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट केस देख लीजिए, सेक्शन 13-14 में मैंने आपके सामने केस डिस्कस की थी, गिरिजेश दत्त वर्सेस दाता दीन की, जहां ए नाम के एक व्यक्ति ने अपने प्रॉपर्टी को अपनी भतीजी के अनबॉर्न चाइल्ड, जो बिटिया अगर होगी तो उसको लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर बेटा होगा तो फुल इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर वो नेफ्यू इशूलेस मर जाती है तो प्रॉपर्टी उसके भतीजे दाता दीन के पास जानी थी। यहां चैलेंज किया गया, वो बी इशूलेस मर गई, दूसरा भतीजा कोर्ट पहुंचा, उसने कहा प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, पहली शर्त नहीं पूरी हुई तो दूसरी पूरी होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा जब पहली ही शर्त इनवैलिड है, सेक्शन 13 कहता है अनबॉर्न चाइल्ड को जब भी प्रॉपर्टी दी जाएगी फुल फ्लेज प्रॉपर्टी दी जाएगी, लाइफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन गिरिजेश दत्त जी वाले मुकदमे में जो प्रॉपर्टी पहले जो ट्रांसफर की गई थी अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड को, वो लाइफ इंटरेस्ट दिया गया था, तो वो इनवैलिड, तो उसके बाद के सारी जो शर्तें, सारे जो ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएंगे। दूसरा, अगर ट्रांसफरर ने स्पेसिफिक कर दिया है, विशिष्टता बता दिया है कि फेल इसी तरीके से होगा तभी दूसरा वाला ट्रांसफर, दूसरा वाला इंटरेस्ट एग्जीक्यूट होगा, एक्टिव होगा, तो अगर उस तरीके से फेल नहीं हुआ
तो प्रॉपर्टी में सेकंड इंटरेस्ट मूव नहीं करेगा। एक उदाहरण से इसको समझिए। ए अपनी प्रॉपर्टी बी जो उसकी वाइफ है उसको ट्रांसफर कर देता है। ए अपनी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी बी को ट्रांसफर कर देता है। उसी डीड में यह भी लिख देता है कि अगर बी ए के पहले मर गई, अगर बी की मौत ए से पहले हो गई तो प्रॉपर्टी बी की बहन मतलब ए की साली साहिबा के पास चली जाएगी। अब एक ही एरोप्लेन क्रैश में ए और बी दोनों मर जाते हैं। ए और बी दोनों एक ही एरोप्लेन क्रैश में मर जाते हैं। अब क्या होगा? अब यह बताने वाला कोई नहीं है वहां जो यह बताए कि क्या बी वास्तव में ए के पहले मरी। इसलिए सी को जो इंटरेस्ट दिया गया वो पॉजिटिवली एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रॉपर्टी सी के पास नहीं जाएगी। इस डॉक्ट्रीन को कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ एसेलरेशन। उम्मीद करता हूं सेक्शन 27 आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अगला टॉपिक जो आपके सामने लेके आऊंगा वो एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन किसे कहते हैं। लेकिन इसका पॉलिटिकल इलेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है। इलेक्शन में आपके सामने अपनी बात रखूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।